सॉफ्टवेयर के स्थान पर ऑपरेटिंग सिस्टम पर फिट होती है। सॉफ्टवेयर में अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े थे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी पढ़े, कुछ कार्य मैंने आपको घर के लिए भी दिया, जस्ट लाइक लिंकर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर में क्या अंतर पड़ता है दिया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों? जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तब क्या काम नहीं चलता था? देखिए, जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तब बूटिंग प्रोसेस बड़ी लेंथी थी, कंप्यूटर में कार्य करना भी बहुत लेंथी था, रोज रोज उस कार्य को कराना पड़ता था, रोज रोज उस टाइम में उस कार्य को पूर्ण कराने में टाइम कंज्यूम करना पड़ता था, डिस्ट्रॉय होता था, बर्बाद होता था। तभी ये विचार आया कि कोई ऐसा प्रोग्राम समूह होना चाहिए जो एक बार कंप्यूटर में लोड कर दिया जाए तो उसके बाद कंप्यूटर की वर्किंग कराने के लिए हमें उतने निर्धारित कार्य रोज रोज ना करने पड़े। वो जो प्रोग्राम ऐसा कॉन्सेप्ट में आया, उसी प्रोग्राम को आगे चल करके क्या नाम दिया गया? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करने पर सर्वप्रथम कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होने वाला प्रोग्राम है। सर्वप्रथम कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होने वाला प्रोग्राम है, और कंप्यूटर के विभिन्न डिवाइसेस को चेक करते हुए, नियंत्रित करते हुए सिस्टम की बूटिंग को पूर्ण कराने का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम केवल बूटिंग ही नहीं करता, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर यूजर एवं कंप्यूटर के मध्य एक इजी इंटरफेस, सरल वातावरण, ऐसा सरल वातावरण प्रोवाइड करता है जिससे यूजर बड़ी आसानी से कंप्यूटर के विभिन्न भागों का प्रयोग करते हुए अपने कार्य को पूर्ण कर पाते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स को ही अपन ने क्या कहा? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम संक्षेप में ओएस के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा अपन ने पहले पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम सैकड़ों प्रोग्राम्स का समूह है। हर प्रोग्राम का अपना अद्वितीय कार्य हो, उसके बाद भी इन प्रोग्राम्स का वर्गीकरण किया। जैसे मैंने कहा, इनिशियल प्रोग्राम लोडर आईपीएस, जॉब कंट्रोल करने वाला यानी निर्देशों को कंट्रोल करने वाला जॉब कंट्रोलर हो गया। हमने बोला आपसे सुपरवाइजर, सिस्टम की सारी क्रियाओं पर नजर रखने वाले प्रोग्राम समूह को सुपरवाइजर कह दिया गया, ठीक है ना। ऐसे अलग अलग वर्गों में वर्गीकरण किया गया। अब कंप्यूटर सिस्टम की बूटिंग को पूरा करता, ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी कंप्यूटर सिस्टम की बूटिंग को पूरा करता। बूटिंग का मतलब क्या है? कंप्यूटर का स्टार्ट होना, क्योंकि बिना स्टार्ट में कंप्यूटर कार्य कर नहीं सकता। तो बूटिंग प्रोसेस को पूर्ण करने का दायित्व किसके पास है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है। अब फिर प्रश्न आता कि बूटिंग कितने प्रकार की होती है? तो कंप्यूटर को स्टार्ट करना बूटिंग है, और इस बूटिंग का भी अपन वर्गीकरण करें तो अपन को दो प्रकार की बूटिंग मिलती है। एक सॉफ्ट बूटिंग, जिसे अपन कोल्ड बूटिंग भी कह सकते हैं, एक वार्म बूटिंग जिसको अपन हॉट बूटिंग भी कह सकते हैं, या हार्ड बूटिंग भी कह सकते हैं। सॉफ्ट और हार्ड बूटिंग में क्या अंतर है? तो जब आप सिस्टम ऑफ करते हैं, ऑफ सिस्टम को ऑन करते हैं, दिस इज द सॉफ्ट बूटिंग, कोल्ड बूटिंग। मैन स्विच से आपने ऑन किया, दिस इज द सॉफ्ट बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। समटाइम सिस्टम ऑन है, सिस्टम में आप काम कर रहे थे, किसी कारणवश आपको सिस्टम को रीसेट करना पड़ा, रीसेट बटन से या कंट्रोल अल्ट और डिलीट की प्रेस करके आपको रीसेट करना पड़ा, रीस्टार्ट करना पड़ा। दिस टाइम भी बूटिंग होगी, लेकिन ये बूटिंग अब सॉफ्ट बूटिंग नहीं कहलाएगी। क्या कहलाएगी?
हार्ड बूटिंग या वार्म बूटिंग के नाम से जानी जाए। तो हार्ड बूटिंग हो या सॉफ्ट बूटिंग हो, बूटिंग किसी भी प्रकार की हो, कौन पूर्ण करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम ही पूर्ण करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम संक्षेप में क्या कहते हैं? ओएस भी कहते हैं। अब इसके द्वारा क्योंकि विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को पूर्ण कराया जाता है, सो ऐसे नाम भी उन्हीं क्रियाओं के आधार पर अलग अलग है। जैसे पूरे कंप्यूटर की सुपरविजन करने का काम सुपरवाइजर का है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कभी कभी सुपरवाइजर भी कह दिया गया। अब डायग्राम में अपन ने देखा कि हार्डवेयर और कंप्यूटर के बीच कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपने निर्देश दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास पहुंचा, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेट करके कंप्यूटर हार्डवेयर को दिया। क्योंकि आप अपनी भाषा में दे रहे हो, कंप्यूटर हार्डवेयर की अपनी अलग भाषा है, तो आप दोनों के बीच द्विभाषीय का काम किसने किया? ऑपरेटिंग सिस्टम ने। तो सम टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग द्विभाषीय भी, इंटरप्रेटर भी कह सकते हैं। ठीक है। रिसोर्स, चाहे वो रिसोर्स में क्या? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में क्या? सीपीयू है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, प्रिंटर है, एंड सो जितने भी रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस को कौन कितना यूज करेगा, किस सॉफ्टवेयर को, किस निर्देश को कितनी मेमोरी की आवश्यकता है, किस निर्देश को सीपीयू की कितनी देर के लिए आवश्यकता है, इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन या अलॉटमेंट करने का काम भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसलिए इसे रिसोर्स एलोकेटर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? रिसोर्स एलोकेटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद जब आप और आगे बढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि ये पूरे सिस्टम को मैनेज करता है, इसलिए एक नाम इसका सिस्टम मैनेजर भी दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद पूरे सिस्टम को कंट्रोल भी करता है, सो इसे कभी कभी सिस्टम कंट्रोलर के नाम से भी जाना जाता है। मास्टर बूट प्रोग्राम भी कहलाता है, क्योंकि इसके बिना बूटिंग की प्रोसेस पूर्ण नहीं हो सकती, इसलिए इसे मास्टर बूट प्रोग्राम भी कहा जाता है। अब फिर प्रश्न आता कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी कंप्यूटर सिस्टम में क्या स्थिति है, उसका क्या इंपॉर्टेंस, ये बताने वाला कोई ब्लॉक डायग्राम दीजिए, रेखा चित्र दीजिए। देखिए, ये कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इंपॉर्टेंस है उसको व्यक्त करने वाला, उसकी स्थिति को व्यक्त करने वाला ब्लॉक डायग्राम अर्थात रेखा चित्र। हार्डवेयर है, हार्डवेयर के बाद आया ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हार्डवेयर के सबसे करीब कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई कर्नल होगा, कोई सेल होगा, वो अलग प्रोसेस है, तो अभी उस पर न जाए। अभी तो ये समझे कि हार्डवेयर के करीब कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और यूजर के भी करीब कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यूजर को जब भी कोई निर्देश देना होगा तो किसको देगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माने निर्देश जनरेट होने का कार्य कहां से होगा? यूजर के द्वारा, लेकिन किसका प्रयोग करते हुए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो निर्देश किसके पास जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। किसके पास जाएगा? फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कहां भेजता? हार्डवेयर। अब हार्डवेयर में काम कर दिया, काम करने के बाद उसको वो कहां लौटाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को लौटाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको लौटाएगा? नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसको मिलेगा? यूजर को। इस प्रकार से आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम की इंपॉर्टेंस को व्यक्त करने वाला, अर्थात कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या स्थिति है, ये बताने के लिए जो ब्लॉक डायग्राम था उसको स्पष्ट किया। इसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों लिया, प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो दो प्रमुख उद्देश्य दिए गए थे प्रारंभिक, बाद में फिर उद्देश्यों की संख्या में वृद्धि करने को एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग मूल रूप से दो प्रमुख उद्देश्य थे ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना। एक,
कंप्यूटर यूजर को कंप्यूटर यूज करने की जो एक टिपिकल प्रोसेस थी उस प्रोसेस को सरल, अर्थात कंप्यूटर को सरल तरीके से कंप्यूटर यूजर यूज कर सके, इस बात को ध्यान में रख करके ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया। दूसरा, कंप्यूटर सिस्टम में विभिन्न पार्ट्स हैं, सीपीयू है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, मेमोरी है एंड सो ऑन। ये सब के सब अधिक से अधिक उपयोग में लाए जा सके, अर्थात इनका किसी भी दशा में मिसयूज ना हो पाए, ये सुनिश्चित करना, अर्थात इनका 100% यूज करने का क्रम बना रहे, ये ध्यान में रखकर के इसका विकास किया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया गया।